बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 से। ये चैप्टर नंबर 2 नाइन्थ क्लास जो हमारे पास न्यू आ चुकी है इस टाइम। तो एक्सरसाइज को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इंशाल्लाह हम इसके बाद एमसीक्यूज देखेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज एक्सटेंडेड ASCII। ये हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था हमने। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज यूनिकोड। पहले हमने पढ़ा था ASCII, उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सटेंडेड ASCII। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे यूनिकोड क्या होता है। देखिए यूनिकोड, मैं आपको यहाँ से सर्कल कर रहा हूँ ये 31 क्वेश्चन। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, 31 क्वेश्चन को, फिर हम आगे चलते हैं। देखें जी, व्हाट इज यूनिकोड। यूनिकोड, इसकी जो फुल फॉर्म है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड्स। ये एमसीक्यूज में यहाँ पे आ सकता है। इससे यूनिकोड का ये फुल फॉर्म है, यानी कि यूज है यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड्स। इसको हम डिजाइन डिजाइन मीन बनाते हैं। यानी कि यूनिकोड को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम डिजाइन करते हैं ताकि हम रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट का मतलब होता है नुमाइंदगी करना, रिप्रेजेंट, डेटे को स्टोर करना, डेटे को रिप्रेजेंट करना। अच्छा, ऑल कैरेक्टर्स या सिंबल्स, इमोजीज या स्पेशल सिंबल्स यूज इन द वर्ल्ड। तो यूनिकोड एक ऐसा इनकोडिंग स्टैंडर्ड्स है जिसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम तमाम के तमाम करेक्टर्स, तमाम के तमाम सिंबल्स, इमोजीज और स्पेशल सिंबल्स को जो दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकें कंप्यूटर्स के अंदर। ये ठीक है। प्रोवाइड अ यूनिक कोड फॉर ईच करेक्टर कॉल्ड कोड पॉइंट। तो यूनिकोड के अंदर, जो यूनिकोड के अंदर मल्टीपल सिंबल्स, इमोजीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो यूनिकोड हर एक सिंबल, हर इमोजी, हर करेक्टर को एक यूनिक कोड देता है। ठीक है। जैसे कि आप देख लें, आपके पास एक मोबाइल अगर है तो मोबाइल में आपकी सिम है तो सिम का यूनिक कोड है। जैसे आपके पास सीएनसी है, शनाख्ती कार्ड आपका है, तो शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका एक यूनिक कोड है, मतलब एक यूनिक कोड है। वो कोड जो किसी और का नहीं हो सकता। ठीक है। तो यूनिक कोड भी हर करेक्टर को, हर सिंबल को एक यूनिक कोड देती है जिसको हम बोलते हैं कोड पॉइंट बोलते हैं। कोड पॉइंट को हम जिस तरह लिखते हैं उसका फॉर्मेट है U+X X X X। वो कहता है जो एक्स एक्स है ये इंडिकेट करता है आपके हेक्स नंबर्स को। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि यूनिकोड किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी किस तरह होती है, बल्कि बुक में आप देख भी सकते हैं, बुक के अंदर, कि यूनिकोड किस तरह दिए जाते हैं। ठीक है। जब हम इसके लॉन्ग पढ़ेंगे तो इसमें लॉन्ग के अंदर कवर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा। व्हाट इज UTF-8। यूनिकोड की आगे कुछ टाइप्स हैं, मतलब उसके आगे मजीद उसके फर्दर कुछ वो हैं। तो उनको हम डिस्कस करते हैं। UTF-8, बेसिकली UTF-8 जो है ये है वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग स्कीम। वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग स्कीम का मतलब होता है, यानी कि इसके अंदर हम मर्जी से बाइट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वेरिएबल लेंथ का मतलब ये होता है, यानी कि हम मर्जी के साथ। अब देखें, UTF-8 के अंदर हमारे जो हम बाइट्स इस्तेमाल करते हैं वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी कि 1 से लेके 4 तक बाइट्स को इस्तेमाल करते हैं किसी भी करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं यहाँ पे आपको नोट पैड के ऊपर दिखा देता हूँ। देखें फॉर एग्जांपल, अगर पहले रेज कर देते हैं। अच्छा, मैं अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अ, देखिएगा, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास ए है, एक वर्ड है। ठीक है। अस ए एक वर्ड की जो जो यूनिकोड बनेगा बेसिकली। अब हम इसके ऊपर यहाँ पे आते हैं, दिखाता हूँ आपको इस तरह से। अच्छा, अगर हम इसको कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं UTF-8 को इस्तेमाल करते हुए, तो हम इसके लिए, इस ए के लिए हम एक बाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 बाइट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 बाइट्स को भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 4 बाइट्स हैं आपके पास किसी भी करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, वो कहता है इसके बाद ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इनकोडिंग फॉर्मेट है क्योंकि ये एफिशिएंट है इंग्लिश के टेक्स्ट के लिए, और मल्टीपल
इंग्लिश के जो टेक्स्ट हैं उनके लिए कंपेटेबल है, एफिशिएंट है, और ये कंपेटेबल है ASCII के साथ। यानी कि अगर UTF-8 कोई भी कंप्यूटर इस्तेमाल करे तो कि वो कंप्यूटर ASCII के तमाम करेक्टर्स 0 से लेके 127 तक उन करेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और इसके बाद इंग्लिश के मल्टीपल करेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है UTF-8, इसलिए इसको हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद UTF-16। UTF-16 ये है वेरिएबल विड्थ कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 बाइट्स को इस्तेमाल करते हैं हम। 2 बाइट्स और 4 बाइट्स को, बस किसी भी करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये यूनिकोड का एक पार्ट है जिसको हम डिजाइन करते हैं हैंडल करने के लिए वाइड रेंज ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वेरियस राइटिंग सिस्टम्स। ठीक है, मतलब मल्टीपल करेक्टर्स जो मल्टीपल रेंज के अंदर आते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम UTF-8 का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज UTF-32? UTF-32 फिक्स लेंथ इन करेक्टर इनकोडिंग स्कीम है, यानी कि इसके अंदर हम एग्जैक्टली 4 बाइट्स को ही इस्तेमाल करते हैं किसी भी करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, इससे दिस मेक इट इज वेरी सिंपल बट आल्सो इनफिशिएंट इन टर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड मेमोरी यूजेज। ये सिर्फ सिर्फ 4 बाइट्स लेती है। ठीक है, इवन फॉर स्मॉल कैरेक्टर्स दैट कंटेन अ फ्यू बिट्स ऑफ डेटा। अगर हमारे पास कोई स्मॉल कैरेक्टर्स हो उसके लिए भी हम 4 बाइट्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर उसका वो बिट्स भी कम भी इस्तेमाल करते हो तो। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर। कहते हैं कि एनी 3 डेटा बेसाइज यूनिट्स को इस्तेमाल जो हम कंप्यूटर में करते हैं, तो वो 3 डेटा साइज को यूनिट्स को यहाँ पे लिखें। तो वो कौन कौन से हैं? किलोबाइट्स जिसको हम GB बोलते हैं, मेगाबाइट्स जिसको हम MB बोलते हैं, गीगाबाइट्स जिसको हम GB बोलते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि बिट का मीनिंग क्या है। 36 क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिट? टर्म बिट, बिट है क्या? अगर इसको हम देखें, बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट्स, बिट को हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, ये सबसे छोटा यूनिट है डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी के अंदर। बिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 1, इनका 0 भी एक बिट है, 1 भी एक बिट है। इसके बाद 37 बाइट क्या होते हैं देखें। अगर हम मल्टीपल बाइट्स, बाइट क्या होते हैं देखें, बाइट कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। अगर हम 8 बिट्स को इकट्ठा करें, यानी कि 0 और 1 एक बिट है, 0 0 1 1 1 इस तरह से हम इकट्ठी करें तो 8 बिट्स को मुकम्मल करें तो एक बाइट बनता है। किसी भी इंफॉर्मेशन के एक टुकड़े को, इनके किसी भी कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हमें कम से कम एक बाइट लाजमी नीड है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। ठीक है जी, तो ये 37 क्वेश्चन हो गए आपके। उसके बाद 38 क्वेश्चन, कितने बिट्स इस्तेमाल करते हैं हम एक बाइट के अंदर? तो देखें, 8 बिट को इस्तेमाल करते हैं एक बाइट के अंदर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिट एंड बाइट? बिट बाइट में क्या डिफरेंस है? सबसे छोटा यूनिट जो होगा जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, वो है 0 और 1, इसको हम बिट बोलते हैं। बाइट क्या होता है? अगर हम 8 कैरेक्टर्स को कॉमनली इकट्ठा करें, ठीक है, एक सिंगल करेक्टर्स के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मेनी किलोबाइट्स आर इन द मेगाबाइट्स? 1 मेगाबाइट्स में किलोबाइट कितने होते हैं देखें। अगर 1024 किलोबाइट्स को इकट्ठा करें तो 1 MB बनता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चन 41 से लेके आगे फर्दर हम पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ करने से पहले पहले ये है कि आपने, वो बच्चे जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, अगर नहीं किया हुआ तो अगेन कर दें आप। अगर आपने किया हुआ है तो आपने मल्टीपल फ्रेंड्स, मल्टीपल डिवाइसों से करवाना है, क्योंकि ये आपका फीडबैक है जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।